ध्यान रखना है कि आप लोगों को बढ़िया परफॉर्म करना है, कि समझदारी से, कि एग्जाम हॉल में जब आप बैठे हो, एग्जाम हॉल के उसमें आपका प्रेजेंटेशन और जो प्रेजेंस ऑफ माइंड बढ़िया होनी चाहिए, कि पेपर के लेवल के अकॉर्डिंग आप 90, 95, 100 अटेम्प्ट कर रहे हैं, बाकी वाले पे 5वां गोला भर देवे और नेगेटिव कम से कम करें। मैथ अपने लेवल पे बढ़िया स्ट्रॉन्ग करें। ऐप में ये सब कंप्लीट हो चुका है, हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, मैथ भी है, माइंड मैप ऐप में ये सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। 1 महीने पहले पेपर से, इवन 2-3 महीने पहले पिछला 4th ग्रेड हुआ, तब तक ये हमने कंप्लीट करवा दिया था। करंट अफेयर्स मेरे भरोसे छोड़ देवे, इंडिया, राजस्थान और वर्ल्ड का आएगा। 8 प्रश्न आएंगे, 2-2 प्रश्न, और वो 10 नंबर के होंगे। कितने नंबर के? 10 नंबर के। साइंस अकेली पूछी जाएगी, अच्छी वाली साइंस है, जो आपके 8 प्रश्न आएंगे और वो भी 10 नंबर के। तो आपने सब कुछ पढ़ रखा है। कहां से सर? अरे भाई, ग्राम विकास अधिकारी से पहले पटवारी का पेपर दिया था, इससे पहले आपने सीईटी का पेपर दिया था, इवन 4th ग्रेड के अंदर आपने साइंस पढ़ रखी है। अभी तक मैं सिर्फ और सिर्फ जो मैथ है ना, ये डाकी सब्जेक्ट है जिसको थोड़ा सा नया पढ़ना है, इसके अलावा ये सब पढ़ चुके हो। टेंशन तो लेनी नहीं है, अब पढ़ाई बहुत आसान है आपके। ज्योग्राफी की बात करें तो ये नया है, ये वर्ल्ड ज्योग्राफी में मैं बहुत शानदार करवा रहा हूं। इवन एग्जाम से 1 महीने पहले वर्ल्ड ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स आपको कंप्लीट करके दे रहा हूं। इसके अलावा 95% कोर्स बैच का कंप्लीट है। आप आराम से पढ़े डंके की चोट पे, और इसके छोटे छोटे टॉपिक में जानबूझ के एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूं, जानबूझ के, कि मुझे पता है कि मेरे बैच में पढ़ने वाले विद्यार्थी का सिलेक्शन होगा, कि यहां से मैं आप लोगों को 90% से ज्यादा प्रूफ दूंगा। तो उसके लिए मैं थोड़ा लालच कर रहा हूं कि मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी में महाद्वीप को खोल खोल के पढ़ाऊं एकदम डिटेल में। महासागर, महाद्वीप वगैरह है, उसके अलावा नदी, पहाड़ वगैरह है, प्रमुख विश्व के प्रमुख स्थान। तो थोड़ा सा प्रश्न, यहां से आपसे 8 प्रश्न पूछे जाएंगे, और मुझे मेरे इन बच्चों का, आप सभी का सिलेक्शन करवाना है। मैं कहता हूं अभी भी बैच ज्वाइन करना है, पढ़ना है, क्योंकि अभी सीईटी बाकी है। अभी आप लोगों को वर्ल्ड ज्योग्राफी में 8 प्रश्न 10 नंबर के, इंडिया ज्योग्राफी में सिर्फ और सिर्फ पर्यावरण, पारिस्थितिकी, जैव विविधता, राष्ट्रीय उद्यान वगैरह, और जो बायोस्फीयर रिजर्व वगैरह है, नेशनल पार्क है, अभ्यारण्य है, उनके ऊपर ज्यादा ध्यान देना है। उसके अलावा कुछ भी नहीं है इसमें। इंडिया का फिजियोग्राफी डिवीजन वो नहीं है, नदी जो है, अपवाह तंत्र वगैरह, जनसंख्या, उद्योग धंधे, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ इंडिया की जो है पारिस्थितिकी तंत्र पढ़ना है। राजस्थान की ज्योग्राफी है जो मेंशन है, अभी मैं बता दूंगा। 8-8-8 यानी कि 24 प्रश्न 30 नंबर के ज्योग्राफी में से हो गए, और ये 20 नंबर की हो गया सामान्य ज्ञान, और ये 50 नंबर की भाषा हो गई, गणित हो गई 30 नंबर की। फिर बात करते हैं अर्थव्यवस्था की। आपके राजस्थान की आर्थिक समीक्षा 2024-25 जो नवीनतम आर्थिक समीक्षा है, उसके अनुसार जो सिलेबस में टॉपिक दे रखे, इवन इसके अंदर वो टॉपिक भी है जैसे हस्तकला है, आईजीएनपी है, सिंचाई परियोजनाएं हैं, ये तो ज्योग्राफी के टॉपिक है। एक तरह से देखा जाए तो ज्योग्राफी जो राजस्थान वाली है ना, वो बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है इसके अंदर, राजस्थान की इकोनॉमी के अंदर भी। लेकिन आर्थिक समीक्षा के नवीनतम डाटा, चाहे कृषि है, उसमें है, उद्योग में, उनमें हम वहां पर शामिल कर रहे, मतलब आपको ये कंप्लीट चीजें वहां पर करवा रहे हैं। राजस्थान की हिस्ट्री कल्चर ये सब कंप्लीट हो चुका है। राजस्थान की हिस्ट्री कल्चर आपके 24 प्रश्न 30 नंबर के, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। राजस्थान की इतिहास, कला, संस्कृति, रामबाण बुक से आप पढ़ ही रहे होंगे, ऐप के अंदर नोट्स पढ़ लिए होंगे, कंप्यूटर आपने पढ़ लिया है पटवारी के अंदर, 4th ग्रेड के अंदर, ये 4th ग्रेड में हो चुका है, ये 4th ग्रेड में हो चुका है। नया सिर्फ ये था, थोड़ा सा इसमें नया पढ़ना है, इसमें भी 50% नया पढ़ना है ना, सिर्फ 50% का लगभग देखा जाए तो 40-50% के लगभग नया पढ़ना है। 1-2 सब्जेक्ट और मैथ थोड़ा सा नया पढ़ना। 3 सब्जेक्ट है, मैथ, वर्ल्ड ज्योग्राफी और आपका राजस्थान की अर्थव्यवस्था। आपको अगर मैं कहूं कि 20-25 दिन बहुत है, सिर्फ 20-25 दिन बहुत है, सिर्फ 20-25 दिन बहुत है। अगर आप थोड़ा सा भी पढ़ते हो ना, 20 से 25 दिन बहुत है। ये ध्यान रखो इस बात का कि 20 से 25